आचार संहिता जो कि 16 मार्च से पूरे देश भर में प्रभावी थी, तो आचार संहिता हट चुकी है। लोकसभा चुनाव के समय आचार संहिता लगाई जाती है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता हटाने के आदेश दे दिए हैं। तो 16 मार्च को आचार संहिता प्रभावी हुई थी, जिसके बाद कई रूल्स और रेगुलेशंस चुनाव आयोग के द्वारा जो इंप्लीमेंटेड है वो लागू हो जाते हैं। सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाती है और अब चुनाव खत्म होने के बाद देश भर में आचार संहिता जो प्रभावी थी वो हट गई है। चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें ये साफ कर दिया गया है कि आज से अभी से चुनाव प्रचार के लिए जो आचार संहिता लगाई गई थी वो हट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गौरव गौड़ का रुख करते हैं। गौरव, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है, आचार संहिता हट गई है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो चुनाव है लोकसभा के और कई अन्य राज्यों में जो अन्य चुनाव होने थे उसके बाद जब रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सहमति जता दी गई है, तो ऐसे में ईसीआई का एक बड़ा है जो आदेश है ये पूरे देश भर के लिए जारी कर दिया है, जिसके अंदर कुछ जगह पर एक्सेप्शंस रखी गई है। और ये जो आदेश है ये भारत सरकार के जो कैबिनेट सचिव हैं उनके नाम और सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनके नाम जारी किया गया है। आप देख पाएंगे कि अब जो आचार संहिता का ये जो पीरियड था ये पूरा ओवर हो चुका है और अब जो सरकारी काम है वो हो सकेंगे और अन्य जो चीजों को रोका जाता है आचार संहिता के चलते, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये अब इसे उठा लिया गया है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो इसके आचार संहिता के प्रावधान होते हैं ये चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा जिस दिन की गई थी, जिस दिन तारीख दी गई थी कि चुनाव कब होंगे, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, उस दिन से लागू हो गई थी। बिल्कुल। और अब जब 2024 के आम चुनाव हो चुके हैं और साथ ही आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम जो ये राज्य हैं, इनके राज्य विधानसभाओं का और जो कुछ उपचुनाव होने उनके संबंध में भी जो परिणाम है वो जारी कर दिए गए। तो ऐसे में अब ये जो आचार संहिता है इसका लागू होना बंद हो जाएगा और साथ ही जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, तो जहां द्विवार्षिक उपचुनाव के कारण अभी आचार संहिता लागू रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी गौरव गौड़, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और